नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इस योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। गुवाहाटी से डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में राशि भेजी जाएगी। बिहार के 73,34,000 किसानों को कुल 1,467 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता मिलने वाली है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में 671 नए हड्डी रोग विशेषज्ञों के पद सृजित किए गए हैं, जिससे प्रखंड स्तर तक मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए भी बड़ा अवसर सामने आया है। राज्य सरकार 16 और 17 मार्च को पटना के ज्ञान भवन में मेगा जॉब फेयर आयोजित करने जा रही है। इस रोजगार मेले में 50 से अधिक राष्ट्रीय और मल्टीनेशनल कंपनियां भाग लेंगी, जहां करीब 2000 महिलाओं को नौकरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। किसानों के लिए एक और अहम जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब नए किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। फार्मर आईडी और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि किसान ऑनलाइन या सीएससी केंद्र के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अररिया दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि इस वर्ष बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 45,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके बाद राज्य में सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,000 हो जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। छात्रों को स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएं, इंटरनेट और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही मोबाइल टैब और ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए पढ़ाई की निगरानी भी की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब राजस्व कार्यालयों में बिचौलियां बनकर लोगों से पैसे वसूलने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा आम लोगों की शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। पूर्णिया में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005 के बाद बिहार विकास की नई दिशा में आगे बढ़ा है। उन्होंने कानून व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और बुनियादी ढांचे में सुधार का दावा करते हुए 485 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। बिहार में अवैध खनन और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और तेज होने वाली है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में भूमाफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
छपरा जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष रोजगार अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। 16 मार्च 2026 को विशेष नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें HRVS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100 मशीन ऑपरेटर पदों पर भर्ती करेगी। 18 से 30 वर्ष आयु के 10वीं, 12वीं, ITI और डिप्लोमा पास उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। बिहार की राजनीति में भी नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यदि नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो नई सरकार के गठन में एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी CM का फार्मूला बरकरार रह सकता है। साथ ही इस बार एक महिला डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच बिहार सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन विभाग ने कहा है कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। भागलपुर में रसोई गैस को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती दिख रही है। कई गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि एजेंसियों का कहना है कि होली के कारण आपूर्ति में थोड़ी देरी हुई है और जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी इन दिनों राजनीतिक चर्चाओं में बने हुए हैं। बुधवार को वे JDU कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार और निशांत कुमार के समर्थन में जोरदार नारे लगाए और उनके साथ बैठक भी की गई। गोपालगंज में मद्य निषेध कानून के तहत जब्त शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। बलथरी चेक पोस्ट पर अधिकारियों की निगरानी में कुल 53 मामलों की 2069 लीटर और अलग अलग थानों से बरामद 11,280 लीटर शराब को नष्ट किया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र के बहरा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पिछले 38 दिनों से पढ़ाई पूरी तरह ठप पड़ी है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है और उनके तबादले की मांग कर रहे हैं। बच्चों ने भी स्कूल का बहिष्कार कर दिया है, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूर्णिया में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों के शासनकाल में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और इसका प्रमाण पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट। रक्षा मंत्रालय ने तैयारियां तेज की। प्रस्ताव CCS को भेजा जाएगा। 108 प्रकार के फूलों से सजा खाटू दरबार। 20 फीट ऊंचा डमरू बना श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र। देश की पहली अत्याधुनिक ऑटोमेटिक तकनीक वाली पार्किंग हैदराबाद के नामपल्ली में शुरू। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, नशा मुक्त भारत की तर्ज पर घुसपैठियों से भी मिलेगी मुक्ति। 5 वर्षों में बाहर करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना, बोले पहले गोलियां चलती थीं, आज जेवर देश का गौरव बना। ट्रंप के रिसोर्ट में घुसने की कोशिश करने वाले युवक को सुरक्षा बलों ने मारी गोली। हथियार और ईंधन कैन के साथ अंदर प्रवेश का प्रयास। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिए 3 संदेश। टेक्नोलॉजी अपनाने, अंगदान बढ़ाने और साइबर अपराध से सतर्क रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। JS के 3 आतंकी ढेर ठिकाना किया ध्वस्त। 4 फरवरी को भी 3 आतंकी मारे गए थे। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र। 23 से 26 फरवरी तक बारिश के आसार। IMD ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। राजस्थान में तापमान 30 डिग्री के पार। उत्तराखंड में -2 डिग्री तक गिरा पार। OTT कंटेंट पर मोहन भागवत की बड़ी टिप्पणी। इंटरनेट पर क्या देखना है यह व्यक्ति स्वयं तय करे। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के भीतर ग्लोबल टैरिफ 5% बढ़ाया। पहले 10% था, अब 15% किया गया। तमिलनाडु और बंगाल से एक बांग्लादेशी समेत 8 संदिग्ध पकड़े गए। हमले की साजिश का खुलासा। ISI और बांग्लादेशी संगठनों से जुड़ाव। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक। 16 लोगों की मौत, सभी एक ही परिवार के बताए गए। पाकिस्तान ने TTP कैंपों को निशाना बनाने का दावा किया। AI समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर दिल्ली कोर्ट की टिप्पणी। कहा इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का केंद्र पर हमला। बोले मोदी तारीफ करते रहे और ट्रंप टैरिफ बढ़ाते रहे। अमेरिका संग ट्रेड डील किसानों के लिए घातक। जयपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना का दमखम। रोमांचक करतबों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकानों का खुलासा, पिस्तौल और मैगजीन बरामद। जॉइंट थिएटर कमान के जरिए तीनों सेनाएं करेंगी संयुक्त ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार दिखा पूर्ण एकीकरण। MIVA में राज्यसभा सीट को लेकर खींचतान तेज, आदित्य ठाकरे के समर्थन में संजय राउत, कहा शिवसेना का पहला हक। IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का कथित फ्रॉड, कुछ कर्मचारियों पर हरियाणा सरकार के खातों में गड़बड़ी का आरोप। टैरिफ में बदलाव के चलते भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बैठक टली, भारत पर 18% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव सामने। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, 180 फाइटर जेट की खरीद प्रक्रिया तेज, जल्द शुरू होगी डिलीवरी। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, कहा गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, संत रविदास के विचार पढ़ने की दी सलाह। बंगाल सरकार को SIR में सहयोग करना ही होगा, किरण रिजिजू का स्पष्ट बयान। गुजरात के पोरबंदर तट पर ईरानी नाव पकड़ी गई, ईरान के 4 नागरिक गिरफ्तार। 16 वर्ष से कम उम्र के छात्र स्कूल और कॉलेज में मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएंगे, सिद्धार्थ मैया सरकार ने मांगे सुझाव। अमिताभ बच्चन को पहला साउथ फिल्म फेयर अवार्ड मिला, कल की फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता चुने गए। AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का तंज, बोले यह अब गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं रही। प्रयागराज में AV मुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज, पोक्सो एक्ट के तहत मामला। अगले 4 दिनों तक आंधी, तूफान और बारिश का असर, फरवरी की गर्मी तोड़ सकती है रिकॉर्ड, 10 राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट। अंडर 19 विश्व कप जीत के बाद पटना पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। फिल्म और रोमियो ने 9 दिनों में 53 करोड़ रुपए का कारोबार किया, शनिवार को 3 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में भारत के 2 उत्पादों ने वैश्विक नेतृत्व को किया प्रभावित, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में किया उल्लेख। शरद पवार की तबीयत फिर बिगड़ी, पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती, सुप्रिया सुले ने स्वास्थ्य की जानकारी दी।